भूमिका बांधना ठीक नहीं है, वक्त की बहुत तंगी है। एक नई ताजी कविता लिखी है, सामाजिक मुद्दे पर है, और कल ही बस पहले मंच को वो कविता दी, आज ये दूसरा मंच है। बस आप सभी का प्यार चाहता हूं उस कविता के लिए। कविता का शीर्षक है यू टर्न। उन लोगों के लिए लिखी है जो मात्र 2 मिनट या अपने 200 मीटर बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर रॉन्ग साइड चले जाते हैं, और दुर्भाग्यवश अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो न केवल वो मगर उनके परिवार की 4 पीढ़ियां किस तरह भुगतती हैं, वो मेरी कविता बताएगी। कविता माँ का संवाद है उस बेटे से जो मर चुका है मगर अब ख्वाब में आया है। सुनिएगा। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। अब मौन व्रत में रहती हूँ, एक शब्द न कहती हूँ, दिखती हूँ कुछ झुकी झुकी और सहमी सहमी रहती हूँ। हर एक कौर तोड़ने पर अब तेरी याद रुलाती है। हर एक कौर तोड़ने पर अब तेरी याद रुलाती है। जी भर के रोने नहीं दे ये दुनिया बहुत सताती है। कितना अच्छा होता माँ के खातिर बापू से फिर से लड़ लेता। कितना अच्छा होता माँ के खातिर बापू से फिर से लड़ लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। तेरी बहन 12वीं में पढ़कर अब अव्वल नंबर ले आई। तेरी बहन 12वीं में पढ़कर अब अव्वल नंबर ले आई। तेरे बापू ने मगर मंगाई तेरी पसंद की रसमलाई। अब किसको फिर वो डांटेंगे, किससे अपना दुख बांटेंगे। अब किसको फिर वो डांटेंगे, किससे अपना दुख बांटेंगे। बैसाखी उनकी चटक गई, रो रो कर जीवन काटेंगे। अब किसको फिर वो डांटेंगे, किससे अपना दुख बांटेंगे। बैसाखी उनकी चटक गई, रो रो कर जीवन काटेंगे। थोड़ा सा ही मगर अपने पुत्रत्व की ओर समर्पण कर लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। और उनकी पत्नी भी है और जिनकी बहुत मनोकामनाएं थी इस साल, मगर अब चकनाचूर हो गई कि ये सालगिरह धूमधाम से करने की ठानी है। ये सालगिरह धूमधाम से करने की ठानी है। इस मामले में तो सिर्फ बहुरानी की मनमानी है। उसकी चूड़ियां टूट गई, उसकी मांग भी बिखर गई। लाल बिंदिया उस बिटिया की सरक सरक कर उतर गई। उसकी चूड़ियां टूट गई, उसकी मांग भी बिखर गई। लाल बिंदिया उस बिटिया की सरक सरक कर उतर गई। उसकी अलमारी में रखी शादी की साड़ी बितर गई। वो मनमौजी ठकुराए इनकी अब सीना जोरी किधर गई। वो मनमौजी ठकुराए इनकी अब सीना जोरी किधर गई। अपनी सुहागन के सुहाग के खातिर, अरे अपनी सुहागन के सुहाग के खातिर इतना कष्ट तो कर लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। और जो मृतक है उसका एक बेटा भी है, तो उस पर क्या गुजर रही है कि तेरे बेटे ने अब गली में आना जाना छोड़ दिया है। तेरे बेटे ने अब गली में आना जाना छोड़ दिया है। दुकानों पर खिलौने देख उसने मचलना छोड़ दिया है। एक छोटा बच्चा और दुकानों पर खिलौने देखकर ना मचले, बहुत दुविधा है। तेरे बेटे ने गली में आना जाना छोड़ दिया है। दुकानों पर खिलौने देख उसने मचलना छोड़ दिया है। तेरी स्कूटी देख देख कर तो कितनी बार वो रोया है। तेरी स्कूटी देख देख कर तो कितनी बार वो रोया है। दिखता है कुछ जगह जगह पर भीतर से वो सोया है। अगर तू जिंदा होता तो निश्चित ही वो लड़का पढ़ लेता। अगर तू जिंदा होता तो निश्चित ही वो लड़का पढ़ लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यू टर्न ले लेता। और आखिरी बंद है, यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, वो शायद ज्यादा सराहेंगे कि माँ क्योंकि ज्यादा चिंता करती है, वो सोच रही है कि मेरा बेटा जिंदा रहता तो वो कभी दादा बनता, मगर अब दादा पोते का रिश्ता खत्म ही हो गया है, जाहिर सी बात है, जबकि पोता भी पैदा भी नहीं हुआ, कि दादा को देखेगा वो मगर फकत तस्वीरों में। बहुत सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो दादा दादी को देख पाते हैं, नाना नानी को देख पाते हैं। दादा को देखेगा वो मगर फकत तस्वीरों में। तेरा लाड लिखा न होगा उन हाथों की लकीरों में।
तेरा लाड लिखा ना होगा उन हाथों की लकीरों में, और चित्र देखेगा कि तुम अगर जो दिखते तो वो और ज्यादा खिलखिलाता, तुम अगर जो दिखते तो वो और ज्यादा खिलखिलाता, तुम अगर जो दिखते तो वो और ज्यादा खिलखिलाता, तुम्हें न पाकर वो चिल्लाता दादा दादा दादा, तुम अगर जो दिखते तो वो और ज्यादा खिलखिलाता, तुम्हें न पाकर वो चिल्लाता दादा दादा दादा। तेरी छवि को वो आंखों में सदैव को दर्पण कर लेता, तेरी छवि को वो आंखों में सदैव को दर्पण कर लेता। बेटा क्या होता अगर थोड़ा आगे से तू यूटर्न ले, बेटा क्या होता।